पॉल्यूशन आपकी लाइफ को लगभग 10 से 15 साल आसानी से कम कर सकता है। जिस मैं यहाँ आपके चारों तरफ मैं दिखाता हूँ, पहले आपको चारों तरफ एयर क्वांटिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन बहुत सी पार्टिकल्स एंड आप पहले सुने होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजन, SO4, N2O, H2S, CO, CH, CO2 एंड देयर आर मेनी a lot of gases involved in this pollution, बट आप देख सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद मैं इधर भी दिखाता हूँ, चारों तरफ इतनी डेंस है, डल है। अब आप ये पूरा डे इतना डल दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। इसका कारण ना ही नरेंद्र मोदी, इसका कारण सिर्फ पॉल्यूशन। तो इसका पॉल्यूशन और हमारी ह्यूमन हेल्थ से किसी क्या रिलेशन है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। क्योंकि ये यकीन माने कि आप कब जवान हो के कब बूढ़े हो जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपको ये जो एज है, ये आपको लगता है एज पे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारी जो इनर बॉडी है, इनर बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ होने लगेंगी। उनकी जो विकास है ग्रोथ रुकने लगेगा, रुकने नहीं लगेगा, एकाएक ग्रोथ होकर वो धीरे एकाएक डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे मान के चलिए कि जो प्रोसेस एक कॉशियस प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस नहीं होगा, एक रैपिडली प्रोसेस होगा। तो कुछ देर में हाई होकर कुछ दिन में डाउन हो जाएगा। बट ये हाय गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मैं अपना रूम दिखाता हूँ। हालांकि बिस्तर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं ये दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अपना स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करूँगा। और ये मैं पूरा एक सेकंड, वो मैं अपना स्टार्टअप, वो भी मैं अपनी आइडिया, जो हमारे थॉट्स में आइडियाज़ आते हैं, बिजनेस आइडिया और रिलेटेड टू स्टार्टअप, उस पर मैं केवल वर्क करूँगा, ना कि किसी कॉपी पेस्ट पे। जो मेरे नई बिजनेस आइडिया है मेरे थॉट्स में, मैं उन पर वर्क करूँगा। हालांकि मैं अभी यहाँ से मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास हैं ऑलरेडी, मैंने लॉन्च नहीं किया हालांकि, बट मैंने प्रोसेस में है अभी। कुछ दिन में मैं मेरा जो पहला स्टार्टअप जर्नी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 2 से 4 दिन में। तो उसके बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एयर पोल्यूशन के बारे में। आपको बता दूँ कि मैं ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये पूरा एयर पोल्यूशन पे रिलेटेड है। इसका नाम आपने सुना होगा, एयर पोल्यूशन डिवाइस। एयर पोल्यूशन डिवाइस, उसमें बहुत से फिल्टर्स लगे होते हैं। बट मैं ये जो लेआउट बना रहा हूँ, ये इसका नाम है एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट। मैं इसको भूल गया था क्योंकि काफ़ी दिन से ये इसका नाम है एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट। मैं शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका नाम है एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट। ये इसका लेआउट है। हालांकि अभी मैंने केवल लेआउट ही बनाया है। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक शायद बने ना हो, बट मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकते हैं। केवल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक QI लेवल 100 बिलो या 100 तक के मेंटेन रखने के लिए मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे पास कैपिटल नहीं है, नहीं तो मैं इसको एक फिजिकल वे में मैं इसको बना चुका होता। बट इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसमें विदाउट कैपिटल आई कैन नॉट मेक इट। सो अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं जब मेरे पास कैपिटल होंगे तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इसके द्वारा हम जहाँ तक ये अभी तो हाइपोथेटिकली है, मैं जहाँ तक की कोशिश करूँगा कि ये हमारे बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं इसको एक QI लेवल को मेंटेन किया जा सके। हालांकि अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में लाइव दिखाया है, जो एक QI लेवल है वो है 340 और 340 से 400 के अबव है। ये बहुत ही डेंजर लेवल जोन होता है, जिसमें इंसान की जो एज की बात नहीं, इंसान पे जो बहुत इंसान हो, जानवर, क्रिएचर, किसी भी कंडीशन में सबसे ज़्यादा 15 से नीचे, जो 10 से नीचे बच्चे हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं उसके कुछ गैस के नाम ले रहा हूँ, जैसे कि CFC। यहाँ पे इंडिया में CFC बिना किसी हेजिटेशन के बिक रहा है। CFC हुआ, बिक तो बहुत से रहे गैसेस हैं जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। CFC, CO2, CH4 एंड NO2, H2S and SO4, SOCO, NO, N2O. These gases are very harmful for human health, which is destroy easily humans organ, इंटरनल ऑर्गन, जो ह्यूमन की इंटरनल ऑर्गन को वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके द्वारा अब अस्थमा, कैंसर, लंग कैंसर, ये जैसी बीमारियां होती हैं। मैं आपको पूरी तरह ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, बट हालांकि ये दिखेंगे कैसे कि जब आप, जैसे कि आपको मैं बता दूं लाइव किस तरह दिखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी होंगे तो आप जब सांस लेते हैं तो
जो एयर क्वांटिटी में पार्टिकल्स PM2.5 एंड PM10, यहाँ पे हमारे हिसाब से जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ, लखनऊ और दिल्ली के एरिया में, इन सब में PM10 नहीं, PM20 या 30 के एबव पार्टिकल्स मौजूद है। क्योंकि जब हम जो एयर क्वांटिटी में जो पार्टिकल्स मौजूद है, जब हम सांस लेते हैं ना, जो एक फोर्स देना पड़ता है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, इंटरनल फोर्स लगाना पड़ता है कि ताकि ब्रीथिंग के लिए। बट आप कभी भी एब्जॉर्ब करिएगा, क्योंकि आप अगर सांस ले रहे हैं तो पहले हमको पता नहीं चलता कि हम कब सांस ले रहे हैं, लेकिन हालांकि आप पता चलता है कि हम सांस इतने, मतलब एक माइंड वहाँ पे जाता है कि हम इतने समय सांस ले रहे हैं। आप कुछ भी समझिए, यह मेरा सेकंड ब्लॉग है, सेकंड या थर्ड ब्लॉग है, तो शायद कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई सॉरी उसके लिए। बट मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन पे रिसर्च कर रहा हूँ। और बहुत से हमारे पास ऐसे इन्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं वर्क करने की कोशिश करूँगा। ये आपको ऊपर दो दिखेंगे कि एक इधर है और एक इधर, तो वो भी एक प्रोजेक्ट भी है और एक इधर भी है, ये जो रखा हुआ है। और ये जो रखा हुआ है, मैं इसको बता दूँ, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम पे रखा है मैंने, पैसेंजर ट्रैवलिंग मिसाइल। इसका नाम है पैसेंजर ट्रैवलिंग मिसाइल, बट मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ इसके द्वारा मैं इसमें अपने इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, क्योंकि पेंसिल से बनाया है मैंने इसको, क्यों लास्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा। कि उसके बाद इसके द्वारा हम एक बार ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इस तरह बनाना चाहता हूँ कि एक बार आपको केवल एक एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड, क्योंकि उसके बाद ये खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वो रिसाइकलिंग प्रोसेस रहेगा। इसमें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद प्रोड्यूस करके खुद ये प्रोसेसिंग करेगा, चलाएगा, अपने आप को रीजनरेट करेगा। ये इस तरह का मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो कि आसपास की जो एरिया हैं इसके द्वारा ये रन कर सके, क्योंकि ये बहुत ही इसके द्वारा हम एक टरबाइन को रन करा सकते हैं आसानी से, जो एक पूरी सिटी को आसानी से बिजली प्रोड्यूस करा सके। ये आपको नीचे दिखाता हूँ, वो जो मैं आपको बताया हूँ अभी, सेम चीज़ है ये चीज़ आपको पता है प्रॉपर दिखेगा या ना दिखेगा। ये चीज़ें हैं डार्ट। ये जब एयर जो हाई वेलोसिटी से, जब एयर हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर से जब एयर इंसिडेंट करेगा टरबाइन पे, तो बहुत ही तेज़ी से टरबाइन का जो पिस्टन होगा रोटेट करने लगा, जिससे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे द्वारा हम एक एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस से कह सकते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और AQI लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता था। हालांकि उसके बाद मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मैं जो आज के दिन, आज है 10 मार्च, 10 मार्च में जो एयर पोल्यूशन है 340 AQI लेवल है। बट ये हम आपको बता दूँ बहुत ही डेंजर है, डेंजर नहीं वेरी डेंजर है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए। और जिससे जो इंसान है, जो यंग एज है ना, वो एक कॉशियस प्रोसेस होता है, इंजीनियरिंग में बोलते हैं उसको कॉशियस प्रोसेस से ना होकर वो रैपिडली प्रोसेस हो रहा है कि आप इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ना कि एक मान के चलिए बहुत तेज़ी से ग्रो करके बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे। यानी कि आपका जो प्रोसेस है कॉशियस स्लोली नहीं चलेगा। यानी कि आप यंग एज में आप दिखते हैं 40 तक, आप यंग 40 एज तक, पहले के लोग 45 तक के यंग दिखते थे। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो इनर पार्टिकल्स हैं, इनर जैसे कि सेल्स हुआ और सभी जो पार्टिकल्स, वो प्रॉपर फूड डाइजेशन करती थी और वो किसी भी चीज़ों का, जैसे कि इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता था। जो हमारी ये सब जो गैस हैं, ये हमारी जब बॉडी में जाते हैं तो इनके द्वारा होने वाली, जैसे कि इन्फेक्शंस, कई सारी तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे हमारी सेल्स एंड सभी चीज़ें इनसे प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाती हैं, तो उसके द्वारा वीक पड़ जाती हैं। तो वीक पड़ने के कारण वो उनसे प्रॉपरली, आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल, आई डोंट नो प्रॉपरली बट बायोलॉजिकली, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू। आप इसको ये समझ सकते हैं कि प्रॉपरली उसे फाइट ना कर पाने की वजह से वो सेल्स जो हैं डेड हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से फाइट ना करने में सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। और सेल्स डेड होने के कारण हमारी सेल्स जो हैं, सेल्स के कारण हमारा ग्रोथ होता है। सेल्स के कारण ग्रोथ होने के कारण, सेल्स प्रॉपरली ग्रोथ ना होने के कारण जो ह्यूमन एज है वो डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे लाइफ ख़त्म होने लगती है। बहुत तेज़ी से ये रैपिडली प्रोसेस होता है। तो मैं इसी के कहना चाहता हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर, बट मैं ट्राई करूँगा कि इस पर वर्क करने की, इन सब चीज़ों को, ये क्योंकि मेरा ये भी कहना है कि अगर कुछ कहने लायक आजकल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसी है। तो मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों पे सबसे पहले
आप इनोवेशन पे, अगर आप अपना कोई भी कंट्री ग्रो करना चाहता है या ग्रोथ डेवलपिंग कंट्री है, उसको सबसे पहले फोकस करना चाहिए इनोवेशन एंड रिसर्च पे। यदि जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है, इन्वेंट होता है, नई चीज़ें, तो वो उसकी मार्केटिंग होती है ओवर ग्लोबली, इंटरनेशनली, तो उससे जो फंड मिलती है, रिफंड आता है, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करता है। जैसे कि कोई भी दो चार हज़ार की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो होते हैं करोड़ों अरबों खरबों में, ट्रिलियन मिलियन में होते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट अगर इन्वेंट होंगे तो हमारे ही इंडिया के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो हाय, इसी के साथ बाय, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है केवल एक ही पॉइंट पर। मैं अभी इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, जब प्रॉपरली मैं रिसर्च कर लूँगा तब आपसे मिलते हैं। बाय।